जिस जमाने में शहर और मुल्क बने उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती है, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं है। हाँ, दूसरी चीजों से हमें मदद मिलती है। पुराने जमाने के राजा महाराजा अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे कि पहले कागज और सब कुछ नहीं था। तो राजा महाराजा क्या करते थे कि अपना हाल कि अपना समय का जो भी इतिहास होता है वो पत्थरों के टुकड़ों और खंभों स्तंभ होते हैं उसके ऊपर लिखवा देते हैं। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती, उनका कागज बिगड़ जाता है और इस उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई 100 साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंभे पर अपना एक आदर्श खुदवा दिया है। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि पत्थर के टुकड़ों और खंभों में लिखवा देते थे। क्यों? क्योंकि कागज बिगड़ जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए कि पत्थर के टुकड़ों में वो लिखते थे। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थी। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा कि जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश बन गया था। तो हम भी यहाँ कुछ भी पुराना इतिहास जानना है तो हम पुस्तक वो कोई भी पुस्तक हम पढ़ सकते हैं कि उसमें से हमें कि शुरू का इतिहास मालूम होगा। तो ये पत्र द्वारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है अपनी पुत्री प्रियदर्शनी को ये सारी बात बताते हैं। तो यहाँ पे हमको लेखक परिचय दिया है तो वो हम पढ़ते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कि वे जितने बड़े राजनेता थे उतने ही बड़े रचनाकार भी थे, यानी लेखक भी थे। इन्होंने अपनी राजनीति से समाज को सुंदर बनाने का प्रयास किया। वही दूसरी ओर मेरी कहानी, हिंदुस्तान की कहानी, विश्व इतिहास की झलक जैसी कृतियों की रचना भी की। इनका जन्म 14 नवंबर 1800 कि इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में और मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। तो आपको भी ये पूरा लेसन रीड करना है। ओके, बाद में है नए शब्द और श्रुतलेख। आपको होमवर्क में 1 टाइम लिखना है और लर्न भी करना है। तो नए शब्द देख लेते हैं हम। तजुर्बा यानी अनुभव, जानकारी। खेमो यानी डेरे। तरकारियां यानी सब्जियां। तादाद यानी संख्या। बुनियाद यानी आधार, नींव। मुल्क यानी देश। अजायब घर यानी संग्रहालय। हाल यानी समाचार। फिर है अभ्यास। अभ्यास में है श्रुतलेख के लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल कि आपको सुनकर लिखना है। ये सारे शब्द है, मैं बोलती हूँ और आपको लिखना है। ओके। छापे खाने, भोजपत्र, बुनियाद, अलाहाबाद, शानदार, रामायण, हिंदुस्तान, तजुर्बा, पृष्ठ, तादाद, तरकारी, ज्वालामुखी। तो आज यहाँ तक आपको करना है कि लेसन है पूरा रीड करना है और नए शब्द और श्रुतलेख आपको 1 टाइम होमवर्क में लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।